नमस्ते। कैसे हैं आप सब? क्या कर रहे हैं इस लॉकडाउन पीरियड में? अपने स्वास्थ्य का तो ख्याल रख रहे हैं ना? हेल्दी खा रहे हैं, हेल्दी बन रहे हैं। अब यहाँ पे लॉकडाउन पीरियड में हमारा बाहर आना जाना तो बंद है और बहुत सारे डेंटिस्ट इलाज करने के लिए भी मौजूद नहीं है। तो मुझे इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे लोगों ने कॉल करके उनकी कुछ समस्याओं के बारे में पूछा। तो चलो, आज मैं उन सारी समस्याओं का हल और इलाज आपको बताने वाली हूँ और कुछ ये टिप्स भी देने वाली हूँ कि कैसे इस लॉकडाउन पीरियड में हम कुछ नई आदतें जुड़ लें खुद से कि हम अपने स्वास्थ्य को, हमारे दांतों को और स्ट्रांग बना सके और मजबूत बना सके और हंसते रहे। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेशन डालूं आप तक पहले पहुंचे। देखते हैं आज हमारे पहले कॉलर कौन है और उनके पास क्या सवाल है हमारे लिए। ओ सत श्री अकाल। नमस्ते डॉक्टर जी। नमस्ते, बोलिए। ओ डॉक्टर साहब, कुछ दिनों से ना मेरे मसूड़ों में से ब्रश करते वक्त, खाते वक्त खून आता है। इससे सूजन भी है, क्या करना ये चाहिए? मुझे जी हाँ, ओके। तो दोस्तों, इनका सवाल था कि अगर मसूड़ों में से खून निकल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मसूड़ों में से खून क्यों निकलता है। जब दांतों पे कोई पीली परत सी जम जाती है, जैसे हम प्लाक या कैलकुलस कहते हैं, या कचरा जम जाता है, तो उसको रिएक्शन के तौर पे हमारे मसूड़े सूज जाते हैं और उसमें से खून निकलता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छे से ब्रशिंग करना चाहिए। मतलब जब हम अच्छे से ब्रशिंग करेंगे तो अपने आप वो कचरा निकल जाएगा और मसूड़ों में से खून आना कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि खट्टे फल यानी संतरा है, नींबू है, मौसम्बी है, ऐसे फलों को खाएं। इससे क्या होगा कि ये जो खट्टे फल है उनमें विटामिन सी होता है, तो उससे मसूड़े स्वास्थ्य अच्छे बनते हैं। तीसरा है कि मसूड़ों को अच्छे से मसाज करें। अगर बहुत खून आता है तो एक एस्ट्रिंजेंट मिलता है मेडिकल में, उससे अगर हम मसूड़ों को मसाज करते हैं तो आपके मसूड़े हेल्दी और बेटर हो सकते हैं। फिर ब्रशिंग के बाद माउथ वॉश का इस्तेमाल करना चालू करें। और हाँ, ये ध्यान में रखिए कि ये सिर्फ घर के इलाज है। हमें लॉकडाउन खत्म जैसे हो जाता है, डेंटिस्ट को विजिट करना है और दांतों की सफाई करवा लेनी है। इससे ब्लीडिंग पूरी तरह से रुक जाता है। फिर उसके बाद अभी हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड कॉल की तरफ। देखते हैं सेकंड कॉलर के पास क्या सवाल है। नमस्कार डॉक्टर। मी कमला. माझ्या उजव्या बाजूला खालच्या बाजूला दातांमध्ये एक खड्डा आहे आणि आता तिथे खूपच दुखत आहे. त्यामुळे डोकंसुद्धा दुखत आहे. मी काय औषध घेऊ शकते? ओके, हाँ जी। तो ये तो सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि डॉक्टर साहब मुझे दर्द हो रहा है बहुत, मतलब मेरा कान भी दर्द हो रहा है, सर भी दर्द हो रहा है, या फिर मुझे पस और इन्फेक्शन हो गया है, खून आ रहा है दांतों में से, अब मैं क्या करूं? सबसे कॉमन सवाल है ना। तो इस समय पे हमें हमारे डॉक्टर को, जो भी आपका फैमिली डेंटिस्ट है, उन्हें कॉल करें और दो दवाइयाँ, एक पेन किलर और दूसरा है एंटीबायोटिक, ये दो दवाइयाँ शुरू करें। इसका डोज 3 दिन या 5 दिन का हो सकता है। पेन किलर दर्द कम करेगा और एंटीबायोटिक अगर कोई इन्फेक्शन है, पस है, तो उसका ध्यान रखेगा। अब घर पे और क्या कर सकते हैं? गर्म पानी में नमक डाल के, गुनगुना पानी होना चाहिए, एकदम गर्म भी नहीं, नमक डाल के उसके गुलने करें। एक दिन में से 5 से 6 बार रिंस या गार्गल करें और इससे आपका इन्फेक्शन जो भी है और दर्द है वो कम हो जाएगा। ध्यान में रखें कि कभी भी ऐसे समय पे हमें बाहर से गर्म या ठंडे से उस दांत के वहाँ पे नहीं सेकना है। मतलब बाहर से यानी मैं गाल की तरफ से बोल रही हूँ। कभी भी कोई इन्फेक्शन हो जाता है या दांत में दर्द है तो कभी भी गर्म या ठंडे से ना सेकें। इन्फेक्शन गर्म की ओर बढ़ता है, तो जहाँ पे आप गर्मी या हीट लगाते हो वहाँ पे वो इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। हाँ, बट गर्म पानी में नमक डाल के ज़रूर कुल्ले कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ है कि अगर कोई इन्फेक्शन है तो उस तरफ, मतलब इस दांत में है तो इस तरफ हमें सोना नहीं है, अपोजिट साइड पे सोना है। अगर इन्फेक्शन है तो हमें वो जगह पे या वो दांत को क्लीन करना है अच्छे से और इन्फेक्शन को मुंह की तरफ प्रेस करना है। जैसे अगर मैं मान लेती हूँ मेरा इस दांत में, नीचे वाले दांत में इन्फेक्शन है, तो नीचे से लेके ऊपर तक प्रेस करना है। मतलब अगर कोई इन्फेक्शन है या कोई पस है
जिसको जगह है बाहर आने के लिए तो वो बाहर निकल जाएगा। और फिर उसके बाद माउथ को रिंस करना है। पेन किलर और एंटीबायोटिक लेना इस दौरान ज़रूरी है, क्योंकि इन्फेक्शन अगर बढ़ जाता है तो आपको तकलीफ हो सकती है और वो कोई सीरियस इशू हो सकता है। पर ध्यान रखें, आप पेन किलर्स और एंटीबायोटिक डॉक्टर की सलाह से ही लें। तो चलो अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, देखते हैं उनके पास क्या है अपने लिए। डॉक्टर दीदी, मैं श्रुति। हाँ जी, बोलिए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। मेरे मुंह में सबसे पीछे जो दाढ़ है उसमें बहुत दर्द हो रहा है और मुंह खोलने में भी तकलीफ हो रही है। ठीक है। तो इनका जो सवाल है वो मेरे पहले सवाल के जवाब से कहीं मिलता जुलता है और वो ट्रीटमेंट भी वैसी ही होगी। तो अगर अक्कल दाढ़ में कोई इशू है तो ध्यान रखें कि उस एरिया को, हमें उस जगह को अच्छे से क्लीन करना है, साफ करना है। उस जगह पे ब्रशिंग होना चाहिए और दो दांतों के बीच की जो सफाई है या दो दांतों को बीच में साफ करने के लिए जो फ्लॉस या इंटरडेंटल ब्रश हम जो इस्तेमाल करते हैं उससे वहाँ की जगह क्लीन कीजिए। कभी कभी क्या हो जाता है कि अक्कल दाढ़ पे ऊपर एक पर्दा आ जाता है, वो होता है गम्स का या मसूड़ों का पर्दा। उस पर्दे में या पॉकेट में खाना फंसता है, तो ध्यान रखिए उस पॉकेट को आप अच्छे से क्लीन करें, अच्छे से उस जगह को मसाज करें। वो अगर दो दांतों के बीच में आ रहा है तो कुछ दिन के लिए सॉफ्ट फूड खाएं। अपने आप वो वहाँ का जब इन्फ्लेमेशन या वहाँ का जो सूजन है वो कम हो जाएगा तो आप नॉर्मल फूड खाना चालू कर सकते हैं। पर हाँ, इस समय में आपको एंटीबायोटिक और पेन किलर्स लेना ज़रूरी है। और बाकी सारी ट्रीटमेंट जैसे गर्म पानी से कुल्ला करना, उस तरफ ना सोना, अगर इन्फेक्शन है तो डॉक्टर को कॉल करना, ये सब चीज़ें सेम रहेगी। अब और भी बहुत सारे कॉल्स है वेटिंग पे, पर मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी और कुछ चंद क्विक टिप्स दूंगी बाकी प्रॉब्लम्स के लिए। जैसे अगर आपको मुंह में फुंसी आ रही है, जिसे हम माउथ अल्सर्स कहते हैं, तो ऐसे समय में घर पे जो घी होता है तो खाना शुरू करने के पहले एक 10 मिनट वहाँ पे घी लगा के रखें। वो जगह नरम होगी और आपको खाने में आसानी होगी। मेडिकल स्टोर में से स्माइल या डोलोजेल या किसी भी माउथ अल्सर पे काम करने वाली क्रीम को या जेल को लेके आए, उसे उस जगह पे लगाए। उससे भी माउथ अल्सर्स बहुत जल्दी ठीक होंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट्स लें, उससे माउथ अल्सर्स जल्दी ठीक हो सकते हैं। दूसरा है थ्रोट इन्फेक्शन, यानी गले में खिंच या गले में सूजन आना। ऐसे समय पे भी गर्म पानी में हल्दी, नमक और घी ये मिश्रण मिलाएं और उससे कुल्ला करें। उससे उस जगह को ठीक आराम भी मिलेगा और वो जल्दी से सूजन कम भी हो सकती है। तो ये थे मेरे कुछ इलाज जो कॉमन क्वेश्चंस है उसके लिए। और अब हम बढ़ते हैं कि नॉर्मल अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए, दांतों को अच्छा स्ट्रांग बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो पहली चीज़ है 2 बार ब्रश करें। हाँ डॉक्टर, मैं तो 2 बार ब्रश करती हूँ। आई थिंक आप यहाँ पे गलत जा रहे हो। मेरा लास्ट वीडियो देखे, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कैसे सही तरीके से ब्रश करना है। ब्रश तो हम सब करते हैं, पर क्या आप सही तरीके से ब्रश करते हैं ये जानने के लिए मेरे उस वीडियो को देखें। लिंक मैं यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में और यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ। दूसरा है कि माउथ वॉश का इस्तेमाल चालू करें। एटलीस्ट दिन में से एक बार, स्पेशली रात को माउथ वॉश इस्तेमाल कीजिए। माउथ वॉश अगर आपको उससे जलन होती है या कोई तकलीफ होती है तो उसे डाइल्यूट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है कि 2 दांतों के बीच की सफाई रखें, जैसे फ्लॉस या इंटरडेंटल ब्रश यूज़ करें। ये सारे वीडियोस आपको मेरे इस चैनल डॉक्टर मानसी शाह पे देखने के लिए मिलेंगे। ज़रूर विजिट कीजिए और देखिए कि कैसे करते हैं फ्लॉस और कैसे इस्तेमाल करते हैं इंटरडेंटल ब्रश। और दूसरा चीज़ है कि मसूड़ों को अच्छे से मसाज करें। अपने खाने में फाइबरस चीज़ें ज़्यादा खाएं, स्वीट्स या मिठाइयाँ कम खाएं। अगर आप खाते भी हैं तो अच्छे से कुल्ला कीजिए, ब्रश कीजिए। हर खाने के बाद आदत डालिए कि आप कुल्ला करें। मेरे इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें और आप भी जाते जाते सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको मेरे सारे वीडियोस यहाँ पे इस चैनल पे देखने मिलेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहे, हेल्दी रहे और फिट रहे। थैंक यू।